हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के ऊपर। तो जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। दो घात वाले बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल इसका लूँ, उदाहरण जैसे आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू क्या है आपका 0। यह एक द्विघात समीकरण है। दो घात वाले बहुपदों को द्विघात बहुपद कहेंगे। मतलब x के पावर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, इसलिए ये एक क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। बट फिर लिखा होगा x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो जो ये जो है आपका एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें x के पावर मैक्सिमम कितना है 3 हो गया है, लेकिन यहाँ पे x के पावर कितना है मैक्सिमम 2, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण होगा और ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है टॉपिक द्विघात बहुपद के शून्यांक। जीरो, शून्य को अंग्रेजी में कहा जाता है जीरोस। जीरोस के बारे में क्या होता है, डिफिनेशन है कि चर राशि के उस मान को द्विघात बहुपद का शून्यांक कहते हैं जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब x का वो मान रखेंगे जिसपे कोई पॉलिनोमियल 0 अगर हो जाता है द्विघात समीकरण, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो उसका शून्य कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कोई हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिया हुआ है। इसमें हम x की वैल्यू 1 रखते हैं। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे, अगर ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये इसका एक शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। x की वैल्यू 1 रखने पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 - 6। तो आप देख पा प्लस 6, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 8। ये 0 के बराबर नहीं हुआ, तो ये एक इसका 0 नहीं होगा। x बराबर अगर हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन पे यहाँ पे माइनस होता, तो यहाँ पे ये माइनस होता, तब ये 0 के बराबर नहीं आता, ये कट जाएगा, तो ये 6 इज नॉट इक्वल। लेकिन x बराबर अगर हम 2 रख देते हैं तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 - 2 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 6 और 4 10 हो जाएंगे, ये भी आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब x बराबर -3 रख देंगे अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा -27 और यहाँ पे हो जाएगा +3 और प्लस 6 इज इक्वल टू नॉट 0। ये सभी जब तक x का वो मान जिस पे ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0, वही उसका 0 होंगे। जब तक ये 0 के बराबर नहीं आते हैं, ये इसके शून्य या 0 नहीं कहलाएंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन होगा, हमने ऐसे रैंडमली इक्वेशन ले लिया, अगर कोई एग्जैक्ट इक्वेशन होगा तो उसमें x की वैल्यू रखने पे कोई ना कोई मान 0 आ जाए। चलिए हम आगे देखते कुछ इसके एग्जाम्पल जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। चलिए बच्चों देखते हैं नया। अगला हमारा जैसे एग्जाम्पल में लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें x इज इक्वल टू आपका 2 रखते हैं तो देखते हैं कितना होता है। x बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, तो 2 का स्क्वायर आपका होगा 4 + 2 - 6। यहाँ पे देख सकते हैं 6 - 6, इसको कट जाएगा तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ गया। तो x बराबर 2 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इसलिए ये x बराबर 2 इसका क्या कहलाएगा, शून्यक होगा। x बराबर 2 इसका क्या है, शून्यक है, ठीक है, शून्यक होगा। मतलब x के ऐसे सभी मान। अब देखिए किसी पॉलिनोमियल के किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने 0 या शून्यक हो सकते हैं, तो आपको बताएं तो अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 वास्तविक शून्यक, 2 वास्तविक शून्यक हो सकते हैं, चलिए देखिए इसमें हम देखेंगे कि इस इक्वेशन का कितने वास्तविक शून्यक हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो एक शून्यक तो आपका 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। उसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और इस 6 को लिख सकते, एक्स को लिख सकते हैं 3x माइनस 2x और यहाँ पे हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। देखिए 3x में से 2x घटाएंगे तो x आएगा और इसका जो गुणनखंड होगा ये पहले और लास्ट वाले गुणनफल के बराबर आना चाहिए। पहले और लास्ट का गुणनफल होगा -6x² और 3x और 2x का गुणनफल भी होगा -6x²। चलिए इन दोनों में से
इन दोनों में से आपका x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x+3, और इन दोनों में से आपका -2 कॉमन हुआ तो होगा x+3 = 0। एक क्वेश्चन हो जाएगा, अगर यहाँ पे वैल्यू सेम आएगी तो ही आप समझिएगा कि आपने ये जो इसको तोड़ा हुआ है सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा x+3, दूसरे क्वेश्चन में होगा x-2 = 0। अब हम बारी बारी से इनके वैल्यू को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो x+3 = 0, तो x बराबर आपका होगा -3, और x-2 = 0, तो x बराबर आपका होगा 2। तो ये x के जो दो वैल्यू आई है, ये दोनों वैल्यू इसके क्या कहलाएंगे, शून्य के। तो किसी भी त्रिघात समीकरण के मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 2 शून्य होंगे, जो ये आपको दिख रहे हैं। ऐसे सवालों को आपको हल करना है और ऐसे हम जाए। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, जैसे किसी x k p इत्यादि किसी कोई इक्वेशन जैसे लिखा है कि x² + kx - 6 = 0। अब इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि बताइए ये जो k है इसकी की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको यदि इसके एक मूल, इसका एक मूल दिया हुआ है, मूल या 0 अगर दे दिया है, x बराबर आपका आया जैसे 2, x बराबर 2 पे आपसे पूछ सकता है कि इस k की वैल्यू कैसे फाइंड कराएंगे हम लोग। तो आपको करना क्या होगा, x का ये जो वैल्यू होगा ये टोटल आप x की जगह जहाँ चाहे x हो वहाँ पे रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये रखूँगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k इंटू आपका 2 - 6 = 0 हो जाएगा। ये 4 + 2k - 6 = 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखिए तो 2k - 2 = 0 हो जाएगा। तो 2k बराबर आपका हो जाएगा 2, तो k बराबर आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ पे k की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 आएगी। ऐसे सवाल आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अगला सेक्शन देखते हैं कि क्या हमने 2 बातें आपको बताई कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। किसी द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। इसमें x की जो बगल में लिखा जाता है इसे कहा जाता है x का गुणांक। उसे क्या कहा जाता है, x का गुणांक। यहाँ पे यह आपका क्या है, x² का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे x का गुणांक b है, और यहाँ पे x के कोई गुणांक नहीं होता, ठीक है। ये बिना गुणांक किए इसको, ये आपका क्या है, अचर वैल्यू। चलिए फिलहाल आप जानें, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे जब हम विविधता निकालते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ती है जरूरत आगे। फिलहाल आपने 2 चीज़ें समझा कि किसी द्विघात समीकरण के मूल या जीरोज या शून्य किसे कहते हैं और कैसे निकाले जा सकते हैं। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने जीरो हो सकते हैं, तो हमने बता दिया आपको अधिकतम 2 वास्तविक शून्य हो सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में अगर आपसे कोई मूल देकर किसी पार्टिकुलर की वैल्यू पूछ दी जाए तो कैसे निकालेंगे, उसको रख देंगे, अगर टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ थोड़ा और